क्या ईरान और इजिप्ट से नए हथियार गजा पहुंच गए हैं? इसराइल ने आखिर क्यों माना कि हमास अब भी मजबूत है और लाखों इसराइलियों ने आखिरकार मुल्क क्यों छोड़ दिया? ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं, एक एक करके डिटेल से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। शुरुआत करते हैं। मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं इसराइली। सीज़फायर भी अब सुकून नहीं दे पा रहा उन्हें, लेकिन डर किस बात का है, ये जानने के लिए इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट में 25 अक्टूबर को आई इस खबर को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, गजा में जंग थम चुकी है, लेकिन इसराइल के अंदर डर थमा नहीं है। सीज़ फायर के बावजूद लोग हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, भाग रहे हैं। भागने वालों की तादाद लाखों में पहुंचती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2023 में 82,000 इसराइलियों ने मुल्क छोड़ दिया था और इस साल भी यही रफ्तार जारी रहेगी 2025 में। तो कुल जमा ये 1.5 लाख से ऊपर हो ही गए। इतनी बड़ी तादाद पिछले 15 साल में कभी नहीं देखी गई। टेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, इन शहरों की गलियों में अब वो रौनक नहीं रही जो कभी सिक्योर इसराइल की पहचान थी। लोग सामान बांध रहे हैं, पासपोर्ट संभाल रहे हैं और जहाज के टिकट कटवा रहे हैं और इसराइल छोड़ रहे हैं। खास बात यह है, जो जा रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं, बल्कि हाई टेक इंडस्ट्री के हजारों माहिर और पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। आम लोगों के अलावा यहूद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डालिया एडलर, उनका बयान इस रिपोर्ट में दर्ज है। वो कहती हैं कि इतनी बड़ी लहर पहले कभी नहीं देखी बाहर जाने वालों की। अगर वक्त रहते कुछ न किया गया तो इसराइल की तरक्की की रफ्तार ठहर जाएगी, क्योंकि दूसरे मुल्क में हमारे दिमागी तौर पर जो बेहतर लोग हैं वो चले जाएंगे। दरअसल लोगों के अंदर ये खौफ बैठ चुका है कि आयरन डोम भी अब हर जान नहीं बचा सकता। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर से भरोसा उठ चुका है, वो यकीन दरक चुका है। कई घरों में खामोशी के साथ खौफ पल रहा है कि कहीं अगले मोर्चे पर उनके बच्चे आईडीएफ की वर्दी में अपनी जान न गंवा दें, क्योंकि इसराइल तो जंग लड़ते रहना चाहता है। कई इसराइली अपने बच्चों को लेकर अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल पड़े हैं। जो रुक गए हैं वो कहते हैं गजा तो अब खामोश है, लेकिन वेस्ट बैंक का माहौल किसी भी वक्त बदल सकता है। मामला सिर्फ जंग का नहीं, इसराइल की सियासत, महंगाई और अंदरूनी बिखराव भी कुछ बड़ी वजह हैं इस माइग्रेशन के पीछे। जुडिशियल सुधारों को लेकर हुए प्रोटेस्ट, मकानों के तेजी से बढ़ते दाम और किराए और अंधी रफ्तार से बढ़ता जंगी माहौल, सब ने मिलकर आम इसराइलियों को तोड़कर रख दिया है। कुछ अफसरान इसे नॉर्मल इमिग्रेशन कहकर नज़रअंदाज कर रहे हैं ताकि नेतन्याहू की हुकूमत का फेस बचाया जा सके, लेकिन सच्चाई ये है कि काबिल दिमाग लोग जा रहे हैं और हुकूमत बस बयान दे रही है। एक मनोवैज्ञानिक माइकल सालोमन कहते हैं या लिखते हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, फिगर्स नहीं हैं, ये एक जिंदा वार्निंग है कि इसराइल अब अपने ही लोगों के लिए डर का घर बनता जा रहा है। क्या बात है, डर का घर। देख रहे हैं, गजा में बमबारी थम चुकी है, मगर इसराइल में बेचैनी अब भी जिंदा है और भागते हुए लोग उसका सबसे बड़ा सबूत है। कोई इसे झुटला नहीं सकता, इसराइली मीडिया लिख रहा है। अब जंग गजा में नहीं, इसराइलियों के दिल और दिमाग में चल रही है। आज इसराइल का मसला सिर्फ हथियार या सरहद का मसला नहीं रह गया, बल्कि ये डर, थकान और बेयकीनी की वो जंग बन गई है जो हर घर में, हर जहन में चल रही है। जो इसराइल कभी सेटलर्स की पनाहगाह कहलाता था, अब लोग वहां से पनाह मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। जिसे यहूदी अपनी होली लैंड कहते हैं, अब वहां से यहूदियों का एक्सोडस चालू हो चुका है। नेतन्याहू ने गजा की जंग से कुछ भी हासिल नहीं किया और अब वो अपने लोगों को भी हार रहा है। ये इस जंग की कीमत का एक हिस्सा है जिसे आम इसराइली चुका रहे हैं। अब दूसरी अहम खबर सुनिए कि हमास कैसे मजबूत है और इसराइली मीडिया इसकी गवाही दे रहा है। लाखों यहूदी इसराइल छोड़कर दूसरी जगह बस गए हैं, हजारों छोड़ने की फिराक में तैयार बैठे हैं। और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, उनमें से एक वजह यह है कि हमास अब भी मजबूत है और उसके पास बड़ी तादाद में
अब भी हथियार हैं। इसराइली अखबार खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं हमास अब भी जिंदा है, उसके हथियारों का ज़ख़ीरा सलामत है, सुरंगें भी आधी से ज़्यादा महफूज हैं। 2 साल की लगातार जंग, हज़ारों बमों की बारिश, पूरे गज़ा की तबाही और फिर अमेरिकी दखल से हुए सीज़ फायर के बावजूद हमास आज भी मजबूत है। इसराइल के अपने अखबार या यूँ कहें कि वेबसाइट जेफीड की 24 अक्टूबर की रिपोर्ट ये बताती है कि हमास के पास अब भी सैकड़ों रॉकेट, हज़ारों राइफलें और आधी से ज़्यादा सुरंगें सलामत हैं। इसराइली सिक्योरिटी अफसरों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि हमास का हथियारों का ज़ख़ीरा अब भी इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है। उनके पास सैकड़ों रॉकेट हैं जो अब भी तेल अवीव तक पहुंच सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2 साल की तबाही के बाद भी हमास ने अपने टनल नेटवर्क का, अपने सुरंग नेटवर्क का आधा हिस्सा बचा रखा है, जिससे वो गज़ा के अंदर से अचानक हमले कर सकता है। 10,000 से ज़्यादा राइफलें अब भी उनके पास हैं। ये रिपोर्ट में लिखा गया ये राइफलें या तो सिनाई पेनिनसुला के रास्ते से मिस्र के ज़रिए हमास तक पहुंची हैं या समुद्री रास्ते से ईरान की सप्लाई लाइन से गज़ा पहुंची हैं। इसराइल ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह हथियार कौन भेज रहा है, मिस्र भेज रहा है या ईरान भेज रहा है या कोई और इस रास्ते से स्मगलिंग के ज़रिए भेज रहा है। खान यूनिस में हाल ही में हुए धमाकों को भी इस रिपोर्ट ने हमास का प्लांटेड ब्लास्ट बताया। मतलब सीज़ फायर के बावजूद ज़मीन पर बारूद अब भी जिंदा है। इसराइली इंटेलिजेंस मानती है कि हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए, लेकिन ग्राउंड स्ट्रक्चर और टनल सिस्टम को पूरी तरह तबाह नहीं किया जा सका। यानी साफ है कि इसराइल की 2 साल की तबाही भी हमास की मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ सकी। यानी गज़ा अब भी हथियारों से भरा हुआ है और सुरंगों के नीचे सुलगता हुआ गुस्सा हर वक्त फटने को तैयार है। इसराइल में इस खबर से बेचैनी बढ़ गई है, बढ़नी लाजमी भी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जंग दोबारा शुरू हो। और अब आती है सबसे अहम खबर। ये मीडिया रिपोर्ट्स जो थीं उस पर कैसे हुकूमत की ऑफिशियल मोहर लगी है, ज़रा सुनिएगा। 60% हमास की सुरंगें अब भी जिंदा हैं, अब भी महफूज हैं। ये इसराइली कबूलनामा है। गज़ा की ज़मीन के नीचे अब भी सांस ले रहा है हमास का जाल। जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के सामने इसराइल की सच्चाई उधड़ कर सामने आ गई। तेल अवीव से 25 अक्टूबर को बड़ी खबर आई। दोस्तों, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स ने खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से मुलाकात में कबूल किया कि हमास की 60% सुरंगें अब भी तबाह नहीं हुई हैं। यानी जंग का सबसे बड़ा टारगेट ज़मीन के नीचे हमास का नेटवर्क अब भी जिंदा है, जिसे इसराइल ने इससे पहले बहुत हद तक तबाह कर देने का दावा किया था। लेकिन अब खुद इसराइली डिफेंस मिनिस्टर मान रहा है कि हमास की जड़ों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मैं इस बयान को अलग नज़रिए से भी सोचता हूं और सोचना भी चाहिए। क्या ये आगे गज़ा में सुरंगें तबाह करने के लिए एक गैर जंगी मगर तबाही खेज ऑपरेशन चलाने का बहाना तो नहीं है? ऐसे भी सोचना चाहिए। रिपोर्ट पर आते हैं वापस। इसराइल कार्ड्स का ये बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप प्लान के तहत गज़ा में डीमिलिटराइजेशन का दावा किया जा रहा था। ट्रंप प्लान के तहत कैट्स ने कहा कि इन सुरंगों का खात्मा ही हमारा सबसे अहम मिशन है। हमें बाकी बचे मुर्दा होस्टेजेस छुड़ाने हैं, हमास के हथियार छीनने हैं और उसे हुकूमत से हटाना है। द जेरूसलम पोस्ट की 25 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंगें येलो लाइन के दोनों तरफ हैं। ये वही येलो लाइन है जो इसराइली फ़ौज की पार्शियल वापसी के बाद आईडीएफ की नई सरहद बन चुकी है। 55% हिस्सा इस लाइन के इस तरफ आईडीएफ के कंट्रोल में है, गज़ा की ज़मीन का। मतलब आईडीएफ जिस इलाके में मौजूद है वहीं हमास अब भी ज़मीन के नीचे मौजूद है। यानी इसराइल के लिए सीधे सीधे एक बड़ा ख़तरा है जो उसके पैरों के नीचे हर वक्त मौजूद है। दोस्तों, इसराइल की इंटरनल रिपोर्ट में 6 महीने पहले ही साफ कहा गया था कि सिर्फ 25% सुरंगें तबाह हुई हमास की, बाकी अब भी सलामत हैं। फिर भी नेतन्याहू हुकूमत ने जीत का ऐलान कर दिया। अब वही सुरंगें फिर से उठाए नेतन्याहू के सामने खड़े हैं और ख़ुद उनका डिफेंस मिनिस्टर ये बयान दे रहा है कि सुरंगें सलामत हैं। जहाँ इसराइल को
एक नई मुश्किल भी पेश आ रही है। मैं अब इसे और खोलकर बता रहा हूं आपको, ये बता चुका हूं फिर भी। पता ये चला है कि मिस्र से हमास के पास ताज़ा बारूद आ गया है। ये दावा गलत भी हो सकता है, मगर याद रखना होगा कि हर तरफ से घिरे हुए गजा की सरहद सिर्फ मिस्र से लगती है, और वहीं से वो हथियार आए थे जिससे 2 साल तक गजा में हमास जंग लड़ता रहा। इसराइली खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हमास को मिस्र से, इजिप्ट से स्मगलिंग के जरिए नए हथियार मिल गए हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर से होकर दर्जनों सुरंगें गजा में दाखिल होती हैं, क्या इनका इस्तेमाल हुआ? नहीं। सिनाई पेनिनसुला की बात बार बार सामने आती है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं। आईडीएफ के अफसरों ने वार्निंग दी है कि अगर इस कॉरिडोर की निगरानी पक्की नहीं हुई तो हथियारों का बहाव नहीं रुकेगा और हमास आगे कई और साल की जंग की तैयारी कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये सुरंगें ना होती तो गजा में कभी सीज फायर भी ना होता। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि 21 अक्टूबर को नेतन्याहू ने मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन राशद से मुलाकात की थी। मकसद था गजा बॉर्डर की निगरानी और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नया सिक्योरिटी फार्मूला तय करना। ये सब कुछ, ये जो इंटेलिजेंस चीफ आया था मिस्र का और नेतन्याहू से मिलना चाहता था, उसकी वजह यही थी कि इनके पास इनपुट आ चुका है शिन बेट के पास कि हमास तक और हथियार पहुंच गए हैं सीज फायर होते ही। फिलहाल गजा की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ज़मीन के नीचे जारी है। कागज़ पर सीज फायर हो चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि हमास ज़मीन के नीचे ज़िंदा है और इसराइल अब भी उसे मिटाना चाहता है। अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो याद रखिएगा, ये जंग बंदी करवाने वाला अमेरिका ही इसराइल को जंग की हरी झंडी ज़रूर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आपने एपिसोड देखा हो तो मैं वही कहना चाहता हूँ, कुछ तबीयत की वजह से आप आँखों चेहरे से समझ जाते होंगे, तो थोड़ा सा लेट हो रहा हो सकता है, आगे के शो जो डेली शो हैं वो ना आएँ, क्योंकि जो है दिमाग पूरी तरीके से ख़बरों में लग नहीं पा रहा। बहुत पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, और आपको आसानी से आप तक बात पहुँचाने के लिए उस ज़बान में सोचना, तैयार करना बहुत वक्त लेता है। तो थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा साथ। सलामत रहिए, खुश रहिए।